ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका बिहार झारखंड बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। इस बुलेटिन में रुक करेंगे दुमका का, जहां सिविल सर्जन ने शिकारीपाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया है। साथ ही बात होगी मुजफ्फरपुर की, जहां दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के मामले में फरार आरोपितों के खिलाफ कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। लातेहार से खबर है, जो नगर पंचायत चुनाव को लेकर सियासी हलचल के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थित प्रत्याशी बिलासी टोपनो ने काली मंदिर के पास अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसमें पूर्व मंत्री बैजनाथ राम, झामुमो जिलाध्यक्ष लालमोती नाथ शाहदेव समेत कई वरिष्ठ नेताओं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। उद्घाटन में बिलासी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, बता दें कि जिसमें होल्डिंग टैक्स नियंत्रण, ट्रैफिक और पार्किंग सुधार, पेयजल व स्वच्छता व्यवस्था सुदृढ़ करने और ऑनलाइन रसीद प्रणाली लागू करने जैसे विकास संबंधी प्रमुख मुद्दे शामिल हैं। नेताओं ने बिलासी टोपनो को समर्पित और कर्मठ बताते हुए नगर के समग्र विकास और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में उनकी जीत को महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम में विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे और समर्थकों ने नारेबाजी कर माहौल उत्साहित किया, जिससे नगर पंचायत चुनाव में झामुमो समर्थित प्रत्याशी का अभियान तेज हो गया है। प्रणाम करते हैं और इनसे अपील करते हैं कि इस बार हम लोग को बहुमत से आप लोग जितवाइए और जो भी नगर की परेशानियां हैं निश्चित हम लोग के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। जो बड़ी समस्या दिखती है होल्डिंग टैक्स की और स्वच्छता को लेकर, इनके बारे में कुछ बताएं। होल्डिंग टैक्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, जो हर घर में हम नज़दीक से जा कर के हम देखते हैं, उनके करीबों से जाकर हम देखते हैं, उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिनके पास हम ऐसे घरों को हमने देखा है जिनके पास रोज़ डेली काम करने वालों को उनको टैक्स देना पड़ रहा है। और जिस तरीक़ा से हम आज घर घर देखते हैं, जो कंपनी किस तरह से हम घूम रहे हैं, देख रहे हैं, देखने की कचरे का जो डब्बा के साथ उनको उनका सामना करना पड़ रहा है, उनको ज़बरदस्ती तरीक़ा से दिया गया है और उन पर थोपा जा रहा है, जो उनकी समस्या बढ़ रही है। उनका कहना है कि हमको नहीं चाहिए, फिर भी उनको ज़बरदस्ती इन सबका सामना करना पड़ रहा है। हर महीना उनके पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जनता है, जिनके पास भी उनकी गरीबी स्थिति को देख करके ये समस्या मतलब बहुत बड़ी है। और इस पर आज आप देख रहे होंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, बसपा, वाम दल और अन्य कई संगठनों के द्वारा जो हमारी समर्थित प्रत्याशी श्रीमती बिलासिनी टोपनो जी का जो चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है, इसमें लातेहार के तमाम गणमान्य लोग उपस्थित हैं और सभी वर्गों के लोग बिलासी टोपो को अपना समर्थन और अपना प्यार दे रही हैं। मैं बस आपके माध्यम से इतना ही बताना चाहूँगा कि चूंकि लातेहार नगर निगम क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं, बिलासी टोपो को अगर हम लोग जिताते हैं, यहाँ की जनता जिताती है, तो आने वाले दिनों में निश्चित रूप से उसका समाधान होगा और अधिक से अधिक सरकारी लाभ कैसे हम लोग दिला पाए, इस दिशा में हम लोग अग्रसर हैं। और यहाँ की जो गणमान्य जनता है, जो देवतुल्य जनता है, निश्चित रूप से इस बार सभी दलों के समर्थित प्रत्याशी बिलासी टोपो को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। दुमका से खबर है, जो शिकारीपाड़ा प्रखंड मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिकारीपाड़ा का बृहस्पतिवार को सिविल सर्जन दुमका द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में सिविल सर्जन दुमका ने अस्पताल की सेवाओं, संसाधनों, कर्मियों और संधारित्र रजिस्ट्रों का निरीक्षण किया। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए सिविल सर्जन दुमका ने कहा कि वर्तमान समय में इस अस्पताल में मौजूद सेवाएं और संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और इसे और बेहतर करने का निर्देश दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी है, इसलिए बेहतर इलाज के लिए मरीजों को फूलो झानो मेडिकल कॉलेज दुमका रेफर किया जाता है। भविष्य में इसके द्वारा संसाधनों के इस अस्पताल को बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने उपलब्ध कार्मिकों को सप्ताह में 7 दिनों 24/7 सेवा देने का निर्देश दिया है। औचक निरीक्षण में पाया कि हमारे यहाँ सभी जितने कर्मी अपने कार्य अवधि में उपस्थित हैं और काफ़ी इन लोग का रख रखाव भी अच्छा ही बेहतर ही लग रहा है
और हम यही चाहेंगे कि इसी तरह से वो मेंटेन रखें और रात में भी 24/7 जो यहाँ पहले जो समस्या आती थी उसको करेक्शन के लिए ऑलरेडी MIC के द्वारा कर लिया गया है और अब ये सुनिश्चित करें कि 24/7 लगातार अपना मेंटेन करें, जिससे कि हम लोग कभी भी औचक निरीक्षण में रात में भी आएँ तो ये सुनिश्चित हो कि हमारे पास मैंने जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी MBBS उड़ रहे हैं। सर क्या कमियां पाए हैं आज कुछ? देखिए ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस में अभी जो जिस टाइप का पेशेंट आ रहा है वही सभी चीज़ यहाँ अवेलेबल है ना, और इसको हम लोग चाहेंगे कि और बढ़िया से कुछ इम्प्रूव कराएं कि और सीरियस पेशेंट को भी यदि ये लोग मैनेज कर सकें तो यहाँ हम लोग करें। क्या दिशा निर्देश दिए थे? दिशा निर्देश कि अपना कोई भी पेशेंट हमारा यहाँ से बिना ट्रीटमेंट का, बिना फर्स्ट एड का नहीं लौटना चाहिए, हैं, यही उम्मीद करते हैं। दुमका से सी न्यूज संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। कैमूर से खबर है, जहां पर जिले के रामपुर प्रखंड में प्रखंड मुख्यालय स्थित बहुउद्देशीय भवन में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनप्रतिनिधि और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें क्षेत्र की विकासात्मक योजनाओं पर चर्चा हुई। बैठक में प्रमुख भूरा यादव ने बारिश के दिनों में B3 बांध गांव में जल जमाव की समस्या उठाई। BDC आयशा परवीन ने पंचायत समिति मद में वितरित राशि में भेदभाव का आरोप लगाया और मध्य विद्यालय झाली के भवन और वार्ड 5 में नल जल की खराब स्थिति बताई। इसके अलावा अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी पंचायतों की समस्याओं से अवगत कराया। DM ने सभी बिंदुओं की जांच कर प्राथमिकता के आधार पर समाधान का आश्वासन दिया है। SDM ने कहा कि सभी विकास योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाना प्राथमिक उद्देश्य है और जनता दरबार के माध्यम से समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। पोखर के अनाबाद सब साधारण की पोखर है सुनाव के। अच्छा का हो गइल पोखरा के एक आदमी दखल वाले बना ओकर हम के पोखर से हाथ नहीं जाए। का नाम बाटे उनका नाम बा अक्षयवर माली। अच्छा वो तो आप लोग कोर्ट में भी केस चलता, थाने में केस चलता तब ना। हाँ। तो फिर अब क्या दिक्कत होगा तब में आपकी? उसमें गाँव बुआई कर रहे हो आप एक में बोलो दिन के नहीं तो आप ही बोलो फिर। हाँ क्या दिक्कत बताइए फिर? दिक्कत बा को में माना केला पाऊ थाना माना केले रे फिर जाके पानी का के बोले बना कहबो तना मान नहीं खा। ठीक कदा हमरा के कह के नहीं थी तो थई का हम ले ले बनी। कब लाल का जमीन में लगा है? अच्छा कितना दिन पहले मिल रहे हैं? 4-5 साल हो गए। 6 साल ले बेसी हो गइल हजू। कौन गांव का मामला बेटे? ए जे बेलावे के का नाम पड़ी आपके? कनक कुमार लाल का जमीन में लगा है जी। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। कैमूर से खबर है, जहां जिले के रामगढ़ प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय डहरक के प्रधानाध्यापक हरिदास शर्मा को शिक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित सारस्वत सम्मान 2026 के लिए चयनित किया गया है। राष्ट्रीय चयन समिति की वार्षिक बैठक में यह निर्णय लिया गया। हरिदास शर्मा ग्रामीण बच्चों को बेहतर शिक्षा देने और विद्यालय के सुचारू प्रबंध में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वे पहले भी राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान 2021 प्राप्त कर चुके हैं। ये सम्मान 23 फरवरी को BHU वाराणसी में आयोजित समारोह में दिया जाएगा, जिसमें देश के समाज में योगदान देने वाले 30 अग्रणी व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। इस सम्मान की सूचना से विद्यालय परिवार, ग्रामीण अभिभावक और छात्र छात्राओं में हर्ष की लहर दौड़ गई है और सभी ने हरिदास शर्मा को बधाई दी है। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर से खबर है, जहां मुसहरी थाना क्षेत्र में दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा में फरार आरोपितों के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर महिला थाना पुलिस ने इश्तेहार चिपकाकर उन्हें जल्द न्यायालय में आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी है। फरार अभियुक्त अविनाश त्रिवेदी और सुधीर त्रिवेदी के घर पर पुलिस ने ढोल नगाड़े के साथ मुनादी की और ग्रामीणों को भी जानकारी दी। पुलिस ने स्पष्ट किया कि इश्तेहार के बावजूद अगर आरोपित उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ कुर्की जब्ती की कार्यवाही की जाएगी। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से, जो सदर प्रखंड के मनीरामपुर गांव में 55 लाख रुपए की लागत से बनने वाले स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास विधायक निशांत आलम ने फीता काटकर और नारियल फोड़कर किया। इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष जूली खृष्टमणि, उपाध्यक्ष अशोक भगत, मनीरामपुर के मुखिया
मुजीबुर रहमान, साथ ही साथ जिला परिषद सदस्य हंजुला शेख भी मौजूद रहे। विधायक निशांत तालब ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ गांव के लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार वचनबद्ध है, जबकि मौके पर मनीरामपुर के ग्रामीण मौजूद रहे। यहाँ पर जब हम यहाँ पर आए मनीरामपुर में, तो मेरा प्राथमिकता था स्वास्थ्य और शिक्षा, तो हम इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं स्वास्थ्य केंद्र में ये करने के लिए। लेकिन शिक्षा मेरा प्रायोरिटी था, शिक्षा और स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। मेरा क्षेत्र के लिए बहुत लाभ मिलेगा यहाँ पर। स्वास्थ्य के लिए आपका जितना ये है यहाँ पर सबका सुविधा भी मिलेगा। हम नर्स, डॉक्टर सब के लिए भी हम प्रयास करेंगे जो हम यहाँ पर लाए। और मनीरामपुर गांव में क्षेत्र का जो आदमी जितना सुविधा मिले, हम इतना सुविधा हम देंगे। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। रामगढ़ से खबर है, जहां बरका सयाल क्षेत्र में सयाल उरीमारी में संयुक्त ट्रेड यूनियन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दौरान काम पूरी तरीके से ठप रहा। बरका सयाल एरिया सचिव राजू यादव ने केंद्र सरकार पर मजदूर विरोधी काला कानून लाने और यूनियनों को समाप्त करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये षड्यंत्र सफल नहीं होगा और आंदोलन और तेज किया जाएगा। हड़ताल के दौरान लगभग 90% मजदूरों ने हाजिरी नहीं लगाई और काम बंद रखा, जिससे CCL, RA माइनिंग, आशीर्वाद, सैनिक सहित अन्य कंपनियों का उत्पादन प्रभावित हुआ। ट्रेड यूनियन नेताओं ने कहा कि भारत सरकार द्वारा लागू किए गए 4 श्रम कानून मजदूरों के विरोध में ही, इसलिए देशव्यापी हड़ताल की गई है और भविष्य में आउटसोर्सिंग और निजीकरण बढ़ने की आशंका के खिलाफ ये भी विरोध जारी रहेगा। लोग बड़का सयाल से आते हैं। ये बड़का सयाल एरिया में हम लोग हैं और बड़का सयाल एरिया में 99% हड़ताल सफल अभी तक का रिपोर्ट के अनुसार हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट, जनरल शिफ्ट और आपका जो भी यहाँ आउटसोर्सिंग चलती है, चाहे सैनिक हो, चाहे आशीर्वाद हो, चाहे LNT हो, पूर्ण रूपेण ठप है। और हम लोग साइडिंग भी गए थे, रेलवे साइडिंग, सौंदा साइडिंग जो बड़का सयाल के अंतर्गत आता है, वहाँ भी रैक लगा हुआ है, लेकिन लोडिंग कार्य बाधित है। और हम लोग का रणनीति आगे भी रहेगा कि जो सेकेंड शिफ्ट 2 बजे से है और रात में जो 10 बजे तीसरा शिफ्ट है, हम लोग पूरा तरह से तैनात रहेंगे और हड़ताल को पूरा तरह से हम लोग सफल करेंगे, ताकि जो मजदूर विरोधी जो 4 लेबर कोड सरकार हम लोग के ऊपर थोप रहा है, मजदूरों के ऊपर थोप रहा है, उसको वापस ले, आज मजदूरों के पक्ष में सोचें। ये हम लोग का मांग है। हड़ताल सफल हम लोग को पूरा करना है। अगर सरकार इसमें अगर कोई निर्णय सकारात्मक पहल नहीं करती तो यूनियन क्या करेगी? यूनियन आगे भी रणनीति तैयार करेगी, क्योंकि जो नियम आ रहा है उसमें मजदूर पूरा फुल मजदूर विरोधी इसमें है और यूनियन को समाप्त करने का तैयारी किया जा रहा है सरकार के द्वारा। और हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि यूनियन यहाँ समाप्त हो, क्योंकि अगर यूनियन यहाँ से समाप्त होगी, ट्रेड यूनियन, तो यहाँ के मजदूरों को तानाशाही मैनेजमेंट करेगी और यहाँ मजदूरों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। हम लोग जो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और हर हाल में हम लोग ट्रेड यूनियन को जिंदा रखने का कोशिश करेंगे। हड़ताल आगे भी करेंगे अगर सरकार नहीं झुकती है तो। क्या नाम हुआ? राजू यादव, एरिया सचिव, इंटक, बड़का सयाल एरिया। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। बिहार झारखंड बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।